Welcome to this royal palace. This is GK2 1000 square yards and if I brought you here or if you brought me here और आप मुझे यहाँ लाके कहते कि ये ना किसी एमिराती का रॉयल पैलेस है, प्रॉपर्टी के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, ऑल यू सी इज ग्रीनरी। अब इस घर के अंदर ना आप कुछ भी सिंपल प्लेन ब्लैंड एक्सपेक्ट भी मत करना, सब कुछ लाउड है। टोटल इस अपार्टमेंट में आपको अंदाजन 10,000 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा, बेसमेंट, ग्राउंड, स्टिल्ट वगैरह सब मिला के। This entire area is done with wood, so this is all wooden paneling. There they used a onyx stone with lights at the back, Dholpur patthar lagaya hua hai. And in the middle of that we have this big pool. It's not like a tiny तो शायद मैं मान लेता, मैं देखता इसमें कहता हाँ यार उसी का होगा, इतना रिच, इतना महंगा काम, इतना रिच, इतना स्पेशियस, ऐसी ज़बरदस्त फिटिंग्स लगाई नहीं है यहाँ पे। बाथरूम की गैसी की फिटिंग्स हैं, विंडो शुको की हैं, किचन में मिले की फिटिंग है। कौन लगाता है ये? अपने घरों में कोई नहीं लगाता, ठीक है। सो दिस इज अ बिल्डर हु हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब एंड वी मस्ट कमेंड हिम फॉर डूइंग इट एंड जस्ट सी इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इफ यू वर टू क्रिएट योर ओन होम, आप क्या बेटर कर सकते थे, और कमेंट्स में डाल देना। Like the video if you're liking it already and share it with your people because this video is going to go viral. Okay, so this is the lift. Now the usual lift is like that steel color and all that. This is a golden color lift because the whole theme is the royal. And then inside if you see, it's all golden, it's all like designs, it's not that bland steel ki lift, you know. Now this door, I don't know if you noticed the beginning of the video from outside, but let me show you again. अभी भी ना काम चल रहे हैं, वैसे मोटा मोटा पूरा हो गया, बट लुक एट द डोर। वन थिंग यू विल नोट इन द एंटायर हाउस इज डोर सारे ऊपर से राउंड है। ये जो राउंड डोर्स होते हैं बाय द वे दे कॉस्ट मोर, नॉट दैट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द कॉस्ट, पर ज़्यादातर लोग ये करते नहीं, तो आपने कहीं देखे नहीं होंगे। सो रीज़न है कि जब वो कटाई आप करते हो तो वो होता है, बट इस थीम में इसकी ज़रूरत थी। या एंड ओवरऑल इन द हाउस यू गोइंग टू सी दीज रनिंग पैटर्न्स ऑफ मार्बल विच आर जस्ट अमेजिंग। दे विल बी मिररिंग द सीलिंग्स ऑल्सो, आई विल शो यू जस्ट नाउ। बट लुक एट दिस स्टेयरकेस, such a big wide staircase. अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी होता तो काम चल जाता, but since now this is so wide, yeah, it gives a royal feel. Now you would have taken the lift if you were living here and you would have come here and immediately we are right outside the lift lobby. Immediately आप लिफ्ट से बाहर आए हैं, staircase से हैं, यहाँ पे ये white Michelangelo पत्थर लगा हुआ है, ये दूसरा इटालियन, ये तीसरा इटालियन, इसके पैटर्न्स हैं। और जैसे हम अपार्टमेंट में जाएंगे, ऊपर जो ये वेव्स बनी हुई हैं नीचे उसी को मिरर किया गया है एग्जैक्टली। एंड नॉट जस्ट लाइक हेयर, इन द बेसमेंट ऑल्सो, इन द बैल्कनी ऑल्सो, एंड लाइक एवरीवेयर दिस इज जस्ट लुकिंग फैंटास्टिक। दिस जस्ट फ्लोज, कहीं पे भी उन्होंने रोका नहीं है, कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं है बॉस, कहीं कहीं पे है तो मुझे आप पॉइंट आउट कर देना। अबाउट द लिफ्ट लॉबी एंड द थिंग आउटसाइड द लिफ्ट, आई मीन दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुली डन, लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड नाइस। इसको छोड़ सकते थे, दीवार का कर सकते थे, यू नो, बट दीज पैनलिंग्स दे मेक इट लुक सो मच मोर स्पेशल। नाउ वी आर एंटरिंग द ड्राइंग रूम एरिया, बट बॉस प्रैक्टिकली दिस इज गोइंग टू बी योर लिविंग एरिया बिकॉज बेसमेंट में इतने बड़े हॉल्स हैं हमारे पास कि अगर आपको गेस्ट्स को एंटरटेन करना है या किसी को रिसीव करना है तो आप वहीं बुलाएंगे। ये तो आपका अपना लिविंग एरिया के हिसाब से, आई मीन दिस इज जस्ट ह्यूमंगस, यू नो। यू कुड हैव योर ओन डाइनिंग, यू कुड हैव योर ओन ड्राइंग रूम। For guests, again, you would take them downstairs. You could have a very huge dining downstairs also. तो वहाँ हम एंड में जाएंगे वीडियो के। अगर आपको बेसमेंट में ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप आगे बढ़ के उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। Anyways, now what is the feel you get? Yeah, look at this. Don't you get the feel of like richness?
somebody, अब और ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको सिर्फ प्लेन ही पसंद होता है, तो कहते हैं भाई ये वाला पत्थर हो और नॉर्मल हो या ये वाला पत्थर हो, ये भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे सिर्फ ये हो, प्लेन हो, एंड आई रिस्पेक्ट दैट. दे वुड नॉट वांट दिस पैनलिंग, दे वुड नॉट वांट दीज patterns on the wall. Yeah, all this cost a lot of money, and this property is not for them because you're going to pay for all that. Anyways, so windows, अब क्या होता है कि ये विंडोज़ जो हैं ये हज़ारों तरह की आती हैं, अलग अलग ग्रेड्स आते हैं. और दिस इज शूको बाय द वे, डबल ग्लेज्ड, 100% साउंड प्रूफ, एंड शूको इज लाइक the most top notch windows you can find, and they're very very expensive. We are talking, I think, around 70 to 80% more expensive than the usual windows. Before we go for the whole tour, and the bedrooms are amazing, bathrooms are amazing, I want to show you the balconies quickly, because balconies here are huge. Property के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं. All you see is greenery. All you see is greenery. अब ये पत्थर ना बाहर डिजाइन में रनिंग करता हुआ है, तो चाहते तो इसको चेंज कर सकते थे, क्योंकि ये तो बहुत महंगा पत्थर है ना. और यहाँ पे थोड़ा सस्ता लगाए थे, जैसे सब टाइल्स लगाते हैं, ग्रेनाइट लगाते हैं, पर क्योंकि उस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना था, बॉटम टू टॉप विंडोज़ हैं, सारी विजिबिलिटी है, सारा दिखेगा, तो इसलिए उन्होंने इसको करा, विच इज़ अगेन वेरी कमेंडेबल. नाउ दिस इज अ ह्यूज बैल्कनी, इट गोज ऑल द वे टू दैट कॉर्नर, एंड देन there are other balconies on the other side which are connected to the bedroom. तो इसको यहाँ रोक दिया ताकि प्राइवेसी भी रहे थोड़ी सी उन बेडरूम्स की अपनी. पर चारों तरफ आप देखोगे ग्रीनरी है. वो सामने जहाँ पे हम एंड में देख रहे हैं, दैट इज द स्टार्ट ऑफ जहाँपना फॉरेस्ट. सो दैट्स लाइक 2-3 houses away. You know, you get good air when you're closer to these green belts. That green belt is like 400 acres of greenery. Okay, so now that you've seen the balcony, हम कुछ क्लिप्स दिखा के आपको इसकी फसाड कैसी है, वो क्या है, वो सब तो दिखाई देंगे. But I'm just saying, you keep commenting if you notice something you don't like, and if you notice something that you love, okay? And do like it. So needless to say, the whole house is connected by VRV air conditioning systems. Daikin के systems लगे हुए हैं, units पीछे की तरफ हैं, and they've used massive glasses because चारों तरफ greenery है, you know. So this looks very very good. The first thing we're going to cover is the guest bedroom, which, I mean, there's so many bedrooms which are my favorite in this house. I don't want to call this my favorite, but this is also, you know, favorite. Okay, so this is the bedroom. पत्थर का काम इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है. It's hard to locate वो joint कहाँ पे है इसका. You know, it just looks like, you know, in some of those nicest 5-star hotels you will visit on this planet, you know, not even just in India. उस लेवल की फिनिशिंग्स है. ये इसका वार्डरोब एक यहाँ पे आ गया. सो देयर आर 3 doors वार्डरोब्स ओवर हेयर. इसमें कुछ सामान पड़ा है, सो आई डोंट वांट टू शो दैट टू यू, क्योंकि अभी काम चल ही रहे हैं. एंड दिस, माय फ्रेंड्स, इज सच अ ब्यूटीफुल बाथरूम. तो नॉर्मली क्या होगा, जो गेस्ट बेडरूम होगा और उसका जो बाथरूम होता है वो टाइनी सा होता है, ठीक है. इसका बहुत बड़ा है. सो गेस्ट बाथरूम वगैरह बहुत छोटे होते हैं, इसमें बहुत बड़ा बाथरूम है. हमने देखा 3 वार्डरोब्स आउटसाइड, 4 doors are here. Again, the round shape is just looks so beautiful. It has continued on the mirrors also, yeah. And so there is a his and her. Guest bedroom में कोई भी नहीं देता, हर कोई चाहता है कि भाई थोड़ा छोटा ही रखें उसको. I mean, this could very well be a master bedroom in some other house. जितनी इसमें amenities बनाई हैं. Now let's look at the fittings also. So these are all golden fittings, you know, they've used instead of the usual thing. Again, this is not something everybody will love, yeah, but either people will love this or they might just hate it also. But I think more people are going to love it. ये fittings हैं सारी. I think I saw in the other bathrooms it said Gessi. Now Gessi is a brand which is an Italian brand and very very expensive stuff. No builder usually puts it, but he's used Gessi fitting, Schuko windows, Miele fittings. Let us go to the kitchen. Talking of Miele, अब किचन भी आप देखोगे is very grand. We open this is all aluminum and we enter this grand kitchen. मिले की सारी फिटिंग्स हैं. तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जहाँ अगर so this is like 4 times the expense of using Miele. Let's put it that way. अगर कोई 10 लाख लगाने वाला था तो शायद वो 40 लाख लगा रहा है, कोई 2 लाख लगा रहा था तो वो 8 लाख लगा रहा है, पैसे सोच लीजिए, ठीक है.
एंड ऑल दो दीज, अगर आप कैफ वगैरह के इक्विपमेंट्स लगाते हैं तो शायद 2-3 लाख रुपए में काम हो जाता है, ठीक है. ये लगाते हैं तो 8-10 लाख रुपए का काम हो जाता है सिर्फ इक्विपमेंट का. ये डिश वॉशर है, अभी फिट हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट. बट हाउ डू यू लाइक द किचन? दिस इज ऑल मार्बल अगेन, नो टाइल्स. यूजुअली यू विल फाइंड टाइल्स इन द किचन एंड मे बी इट इज अ स्मार्ट चॉइस टू यूज टाइल्स क्योंकि ईजियर टू क्लीन. बट रॉयलनेस वाइज, आई मीन, this is what you want, stone. This is connection to the drawing room, to our own personal living room on the ground floor, which is beautiful. So you could have the dining right outside this door and have the rest of the living on the other side. Just an idea. और ये वही balcony है जहाँ हम बाहर से भी connected थे. दोबारा देख लेते हैं. Again, all green views and all that. So you could have a small utility here if you want. Yeah. Let's go to see rest of the house. I'm very excited. So अब इस घर के अंदर ना आप कुछ भी सिंपल प्लेन ब्लैंड एक्सपेक्ट भी मत करना. सब कुछ लाउड है. या एंड इट्स स्टाइलिश. इट इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड एज दे से. ओके, सो दिस bathroom they've used this black colored expensive stone again Gessi fittings, again very very interesting looking stuff, you know. This is all Gessi, by the way. Again, this gives again a royal Middle Eastern touch, you know. So आजकल क्या हो रहा है कि जब लोग घर बना रहे हैं, so they go for a theme first. So this whole theme is decided and then based on the theme you choose the fittings, the marble, the designs and everything. ठीक है? तो इसमें भी अब आप देखोगे सारी थीम मेंटेन की हुई है. घर के अंदर वैसे मल्टीपल स्टोर्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द स्टोर्स बिकॉज a house needs storage, you know. This is like a bungalow or a palace actually. Now we have covered the first bedroom. This is the other bedroom. They've used engineered wood here. Beautiful wood. You know, you walk on this, you don't feel that tuck because it's properly इसका base soft करके बनाया जाता है. And this is one of the nicest looking bathrooms. But wait till you get to the master bedroom and its bathroom. Oh my God, that is just another level. This is lovely, but that's another level. So this, again, they've used the basin here and then 6-door wardrobe on this side. Yeah, beautiful with mirrors and all that. This is the shower area, and then he's given a huge planter here, and these are all real plants, by the way. There is a window there which you can open, close, whatever, and then there is a bathtub. Okay, so shower tub. There is also a bench here. You want to sit down and rub your toes or whatever. This is luxury, abundance. लग्जरी सिर्फ महंगा सामान लगाने से नहीं होती. अब जैसे इफ यू लुक एट दिस इज Gessi Emporio. Okay, any builder can do that. Okay, I mean they don't want to do that generally क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा के फ़ायदा नहीं है, बायर्स देते नहीं है. ये फैक्ट है. बट जस्ट सेइंग, वो इतनी बड़ी बात नहीं है पैसे लगाना. ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये एक नया कॉन्सेप्ट है. अभी तक साउथ दिल्ली में बिल्डर फ्लोर्स में शायद किसी ने नहीं देखा. आई डोंट वांट टू हाईलाइट सो मच बाथरूम फिटिंग, सारी Gessi करते हैं. But just saying that the concept is beautiful. Again, if you look at the view from this bedroom, it's all greenery. As far as you are concerned, आपके लिए तो वही व्यू है जो एक फार्म हाउस में होता है. एक बड़ी सी balcony भी attached है, you know. So, and look at the size of the bedroom. This is not master. Master is larger. Let me show you. So now, this again is a small lounge area in the middle of the house. So this you could make like your small office, you could make your small lounge or a more private dining, small dining. You can decide what you want to do. If you want a very large puja room, you could make it a very large puja room because your drawing dining are there already. Then you got a huge basement also. Then this is another area you have. This could actually ideally be a smaller puja room, which most people will make this as the puja room, you know, and that as the dining. And then this bedroom. This is also not master, but this is beautiful. Again, notice the doors, they're round. Yeah, they're like, this whole theme is like so Middle Eastern. Yeah. पत्थर का काम बहुत अच्छा है, रेशे से रेशा ऐसे जोड़ा हुआ है. I just love the entire theme. You know, they're architects, they're designers. They've really come up with some very good stuff. Of course, there can always be more things that can be done, so you can write that in the comments. And these are all beautiful wardrobes on this side, and there is another wardrobe here. Again, very fancy stuff, you know, like he could have just left the wall here or just put marble here. इसमें ये जैसे lines दे दी. अब ये fitting को अगर आप ध्यान से देखो, this is, you know, again Gessi, but like so
kind of royal look to it, and the basin is also a little different with that long strip in the middle. And then again, this bathroom has again got all these golden Gessi fittings, nice stone. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डार्क स्टोन यूज किया है, पर ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा बाथरूम है. अगर आप इसको इस कोने से दूसरे में देखोगे, यू विल रियलाइज दैट. ओके, नाउ लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So there are 10 door wardrobe here, which अभी इसमें थोड़ा सामान सुमून पड़ा है, but don't worry about it. Just showing you the size. It's beautiful. Now when I take you to the master bedroom, you're going to notice few things which you probably have not seen anywhere. Okay? तो ये आपकी entrance है, इतना बड़ा दरवाजा, heavy, big, and look at the colors. I mean, these are not the usual things. It's not loud. Yeah, matte finish hai. It's not loud, just a strip in between. Very well done, I would say. And the size, oh my god, look at this size. Every time I see it, it just feels so special. And यहाँ पे कोई wardrobes नहीं है, आपका walk-in closet अंदर है, सब कुछ. This is pure bedroom space. No doors have to open into it, nothing. Okay? And दिस बाथरूम, इस पे तो देखो हमारी लड़ाई हो सकती है अगर आप कहोगे अरे ये तो बेकार है. ये नहीं मैं सुनूंगा, देखो मेरा बड़ा फेवरेट सब. बट यू कैन स्टिल से इट. आई एम नॉट सेइंग यू कांट. आई एम जस्ट सेइंग वी माइट जस्ट फाइट. ओके, सो नाउ दिस इज एन एंटायर वॉक-इन क्लोजेट विद टेन्स ऑफ डोर्स ऑफ स्टोरेज एंड ऑल हैविंग मिरर्स ऑन इट. इट जस्ट फील्स सो मच स्पेस, क्योंकि मिरर से क्या होता है कि स्पेस डबल दिखने लगता है. ठीक है, यहाँ इतना स्पेस लगता है और इतनी बड़ी जगह बीच में छोड़ी है. सो इफ यू आर गेटिंग रेडी एंड यू नीड स्पेस, यू हैव ऑल दैट. या जस्ट टू शो यू अ लिटिल बिट, these are the wardrobes, and then it's got all these other fittings which literally I don't know how to use, so we'll have to have a tutorial from the builder to understand all that. And then there is this storage, yeah, and then there is this storage. And then similarly, there's a lot of storage here. Okay, so now this being the master bedroom, they're given 2 basins for his and her, and I think it is a very good idea, because at this level, somebody buying this kind of a property would probably want that. Again, very nice bathroom fittings. आप भी कहोगे यार पका दिया इसने bathroom बोल के, but just one point that they have that fitting there where you can set the temperature. तो जब भी आप shower लेते हो तो same temperature आता है. Look, the highlight I've shown you, so I'm not going to bore you with the details. Let's go to the basement. क्या बेसमेंट है. टोटल इस अपार्टमेंट में आपको अंदाजन 10,000 स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा, बेसमेंट, ग्राउंड, स्टिल्ट वगैरह सब मिला के. एंड अगर आपके पास 20 गाड़ियाँ भी हैं तो यहाँ पार्क हो सकती हैं. घर के अंदर 4-6 गाड़ियाँ पार्क हो जाएंगी, पर अंदर बाहर मिला के अगर आपके पास 20 गाड़ियाँ हैं तो मैं दिखाऊंगा कैसे पार्क होंगी. नाउ लुक एट द कॉरिडोर. यू वांट टू वॉक इन दिस कॉरिडोर एवरी डे, यू नो, यू लिव हियर, एंड देन दिस इज व्हाट यू सी. दिस इज द फील यू गेट, दीज वेव्स बीइंग मिरर्ड. ऊपर नीचे बिल्कुल जैसे जैसे ऊपर सीलिंग घूम रही है वैसे वैसे नीचे वही सेम फ्लोरिंग कंटिन्यू हो रही है. आप रियलाइज़ नहीं करोगे शायद, क्योंकि आपका ये काम नहीं है, पर ये मार्बल इफेक्ट और ऊपर को मैच करने के लिए बहुत काम है. ये बहुत महंगा काम भी है, इतना आसान नहीं है. इसके कारीगर अच्छे चाहिए, गलतियाँ होने का बहुत स्कोप है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, बहुत पत्थर वेस्ट हो जाता है करने में, तो कोई भी करता नहीं है. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक यू फ्रॉम द स्टेयरकेस अगेन, बिकॉज एक एरिया और है जो आपको मैंने दिखाना है, वो स्टिल्ट पे है. दिस इज अ बोनस. सो बिफोर वी गो टू द बेसमेंट, आई वांटेड टू शो यू दिस ब्यूटीफुल एरिया, बिकॉज दिस इज वर्थ मेंशनिंग, एंड दिस इज वर्थ crores एक्चुअली, बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्री एरिया दैट यू गेट, यू नो. एंड अगेन द फिनिशिंग इज एट द सेम लेवल एज यू सॉ अपस्टेयर्स. सारे कॉन्सेप्ट सेम है. एंड इफ यू लुक, दिस एंटायर एरिया इज डन विद वुड. सो दिस इज ऑल वुडन पैनलिंग. एक यहाँ पे स्टोर बना दिया कि अगर कुछ ऐसा सामान वगैरह रखना है. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ लिफ्ट लॉबी फॉर विजिटर्स. कोई आया है, आप उसको ऊपर नहीं ले जाना चाहते, नीचे बेसमेंट भी नहीं ले जाना चाहते, उसको आप यहाँ बैठा सकते हो. और इन अ गेट टुगेदर, आई मीन दिस कैन बी अ सेपरेट एरिया फॉर समथिंग एल्स. सो दिस कुड बी अ किड्स प्ले एरिया. जस्ट पुट अ पार्टीशन. कम्स विद अ वेरी ब्यूटीफुल बाथरूम विच इज ऑल एडिशनल टू एवरीथिंग एल्स दैट आई हैव शोन यू. या beautiful stuff. Let's just not waste time. Let's go to the basement. So where the real stuff is, you know, like a huge royal swimming pool. Why do I say royal? You'll see, and you will also say, "हाँ, royal है." There is no argument.
Now the basement is not complete, but as soon as you get out of the lift और आप staircase से नीचे आते हो तो आप इस एरिया में आते हो, चारों तरफ मिरर्स अगर दोबारा से यूज़ किए हुए हैं तो और डबल साइज लगता है। यहाँ सारा डेक वुड है, पर ये एक्चुअली में वुड नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है जिसमें पानी भरा होगा so it's going to be humid, so they've kept that in mind. Very very smart move, I would say. It's not cheap stuff to do, by the way. It's very very expensive. There they use a onyx stone with lights at the back. धौलपुर पत्थर लगाया हुआ है, and in the middle of that we have this big pool. It's not like a tiny, छोटा सा बना दिया जी प्लंज पूल की चलो एक डुबकी लगा लेंगे। This is like huge. अभी यहाँ पे काम चल रहा है वैसे, so don't worry about it. I mean, बेसमेंट का काम शायद 10 दिन में और पूरा हो जाएगा, बट मोर और लेस डन। फाइनल फिनिशेस अभी रहती हैं, तो शायद लुक अभी इतनी निकल के नहीं आई है, बट आई थिंक इट स्टिल लुक्स ऑसम। दिस इज द स्पा एरिया। इसमें I mean there is stuff to be done, but okay, this is the shower in a nutshell. There is a small WC and there are more bathrooms here, and this is a small steam room. ठीक है, साथ में there is a basin and all that, which is okay. बट जस्ट सेइंग, क्या करा इन्होंने, सारा कंटिन्यू कर रही है जो फील है, जो यहाँ पे टाइल्स भी यूज़ किए हैं या जो फ्लोरिंग यूज़ किया है, जो भी सारा सिस्टम बनाया है, इट ऑल फ्लोज। सो दिस वी आर इन दी डेकवुड एरिया नाउ। ऊपर जैसे आपने देखा था ना, सीलिंग्स मिरर कर रही थी नीचे मार्बल को, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही सीलिंग्स मिरर कर रही है मार्बल को, एंड देयर इज वेरी ब्यूटीफुल वुडन पैनलिंग डन ऑन दिस वॉल। विल गो इनसाइड इन अ मोमेंट। देयर इज कपल ऑफ बाथरूम्स, अ नाइस किचन एंड एवरीथिंग, बट this is again one of the highlights. This again is the highlight because now look at, एक तो क्या है, ये सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर जितनी थी उससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे विंडोज उससे भी ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। They've still used double glazed windows, sound proof होती हैं जो, ताकि कहीं बाहर कोई हॉर्न भी मारे तो यहाँ ना आए। और यहाँ पे एक संकन लॉन एरिया दे दिया है। अब हम हैं बेसमेंट में, हम ज़मीन से 12-15 फुट नीचे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ इतनी नेचुरल लाइट आ रही है, it doesn't feel like that. It actually feels better lit up than ground floor, truly. यहाँ पे अंदर तक तो ऑलमोस्ट धूप भी आ रही है, और ऐसा नहीं है कि बेसमेंट है इसमें तो सस्ता काम कर दें। यहाँ पे भी इन्होंने शुको की विंडोज़ लगाई हैं, यहाँ पे प्रॉपर पत्थर यूज़ किए हुए हैं, यहाँ पे पत्थर भी अच्छा यूज़ किया हुआ है, बीच में ये बड़े बड़े स्टोन्स वगैरह डाल के एक लुक दिया है, और यहाँ पे भी इसको प्लेन नहीं छोड़ के इस पर पैटर्न्स बनाए हुए हैं, विच अगेन टू मी गिव अ वेरी मिडल ईस्टर्न फील, यू नो, लाइक अ दुबई काइंड ऑफ अ फील. You can write in the comments what feel you are getting, and if it is too much for you or if it is okay, if it should have been more. ये तो कुछ भी नहीं है. You know, people tend to say that, and I understand. हो सकता है मैं बहुत गरीब हूँ तो मैंने ना देखी हूँ रिच प्रॉपर्टीज, आपने ज़्यादा देखी तो आप बताए ना. बट द पिलर्स अगेन गिव यू अ वेरी मिडल ईस्टर्न दुबई फील. या अब यहाँ पे भी आप पत्थर देखोगे, सारे वही पैटर्न हैं जो ऊपर थे, ऐसा नहीं है कि पैसे बचा लिए. और द बेस्ट पार्ट इज इन द बेसमेंट यू कम हियर एंड देव यूज दिस स्ट्रेच लाइट. इसको स्ट्रेच लाइट भी कहते हैं, कुछ लोग स्काई लाइट भी कहते हैं. ये ऐसा लगता है कि नेचुरल लाइट आ रही है. ठीक है, तो एक तो हमने देख ही लिया अभी एरिया जहाँ बहुत सारी असली में नेचुरल लाइट आ रही है, और ये दूसरा कोना है बेसमेंट का, यहाँ से भी इन्होंने ऐसे दिखा दिया कि नेचुरल लाइट आ रही है. यहाँ पे बीच में सीलिंग डबल हो जाती है, सो इट इज़ अबाउट 20-22 फीट आई थिंक. और वहाँ पे एक्चुअल विंडोज हैं तो वहाँ से भी नेचुरल लाइट आएगी. और ये एक कॉर्नर है, यहाँ पे भी एक कटआउट छोड़ा हुआ है. ठीक है, सो यहाँ से भी कुछ नेचुरल लाइट आती है. जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट. There is something special being done on the corners, which we'll tell you when you come to see the property. सब कुछ वीडियो में थोड़ी हो जाएगा, आपको अगर डील करा दो. ठीक है. Now this, let me take you to from the other area actually, from the other side. तो अब ये आपका मेन हॉल है. अगर आपके गेस्ट हैं, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा lavish ड्राइंग रूम बनेगा. ठीक है, could have a large dining also, and on that side will be a more entertainment area, maybe a bar and all that next to the pool. And then this is the entrance to all the kind of utilities. जैसे यहाँ पे एक किचन है, देख ही लेते हैं. ये it's quite nice. Now this kitchen is attached to the other area we just saw, जहाँ skylight वगैरह था. तो वहाँ पे आप अपने एक और बहुत बड़ा फॉर्मल डाइनिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ से अटैच हो जाएगा. जनरली इन किचन्स में कुछ कुक तो होता नहीं है, you only heat up, but they have given stuff to cook also if you want. Two very beautiful bathrooms have been made here. यहाँ पे पूरा स्टोन का काम है, बॉटम से लेके टॉप तक के. ये नहीं कि यहाँ तक ही करके छोड़ दिया. यहाँ तक भी करके छोड़ते तो अच्छा ही लगता. बाकी लोग वॉलपेपर भी कर रहे हैं आजकल, वो भी बहुत अच्छा लगता है. बट ही स्पेंट मनी इज द पॉइंट आई एम मेकिंग. ही स्पेंट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी. दिस इज
ये वाइट ऑनिक्स स्टोन है, नीचे भी वाइट ऑनिक्स स्टोन है। ये कौन लगाता है यार? 1000-1500 रुपये फुट का पत्थर है, 200-250 रुपये लगाने के लगते हैं। आई मीन नोबडी वांट्स टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी। बिल्डर्स कहते हैं देगा तो है नहीं कोई बायर हमें उसके पैसे। ओके, दिस इज द अदर बाथरूम देन। So they made 2 bathrooms here in addition to the one spa room we saw, which also had in a way a bathroom. And then this is another store that they provided here. This is a huge store for all your suitcases and whatever other stuff. अब इसमें बेसमेंट में पीछे की तरफ को जो इतना बड़ा हॉल था, वहाँ पे अगर आपको चाहिए कि आप कुछ एडिशनल पार्टीशंस वगैरह बना लें तो वो सब तो किया ही जा सकता। It also comes with 2 very large servant quarters where you can have 3-4 staff live very easily. And so this basement is like, as I said before, it's like something that gives you feel of a palace. More than even the ground floor, you get that feel here. You have to stand here to feel that. ये जब furnish हो जाएगा ना, ये ऐसी चीज़ निकल के आएगी, ऐसी चीज़ निकल के आएगी। अच्छा, एक very important factor I forgot, ये ऐसी चीज़ निकल के आएगी जो आप कहोगे कि यार कुछ रॉयल हो तो ऐसा हो सकता है। आपको ऐसे घर में रहना पसंद ना हो, आपको सिंपल घर में पसंद हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बट जस्ट सेइंग, देखने में तो बंदा हिल जाएगा एक बार को कि यार क्या चीज़ है। अब यहाँ पे पूल के ऊपर जो सीलिंग की है ना, वो मेटालिक की है, ठीक है। एंड आई एम येट टू फाइंड आउट फ्रॉम द बिल्डर ये मटेरियल क्या है, क्या नहीं है, क्या रीज़न था, बट दिस रियली गिव्स अगेन अ वेरी रॉयल टच टू इट। ऑलराइट, आई होप यू बीन लाइकिंग द वीडियो एंड I wish there was water and I could jump, so that would give me more views. Or you could just share this video with other people, like it and comment and whatnot, and if possible just buy this property from me, just finish it off.